दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। भाई दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर आप सभी के लिए 2 क्लिप्स लेके आया हूँ। एक फिजा खलीफा का क्लिप है गौरव भाई हमारे पास में। फिजा खलीफा भारत के ऊपर भड़की हुई है। जैसा कि आपको पता है इन लोगों ने कल परसों परसों के दिन जो मतलब अटैक किया अफ़गानिस्तान हम्म के अंदर, ठीक है? हम्म उसमें मासूम बच्चे, महिलाएँ मारी गई हैं। सुनने में तो यही हम्म आया सर, 11 के करीब उसमें बच्चे मारे गए। तो फिजा हम्म खलीफा मतलब भारत के ऊपर भड़की हुई है कि ये सब भारत करवा रहा है, ये वो फलाना-ढिकाना, जबकि आपको पता है टीटीपी को पाकिस्तान ने ही बनाया था डॉलर कमाने के चक्कर में, अमेरिका के कहने पे। उसके हम्म बाद एक और क्लिप है हमारे पास में जिसमें कि ये लोग कतर के ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर भड़के हुए हैं। अच्छा। तो हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। वो दिखाते हैं आप भाई लोगों को। वीडियो की ओके। तरफ चलते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भाई पहले दिखाते हैं फिजा अच्छा, मेरी खलीफा। तरह और कोई भाई लोग हैं कमेंट करके जरा बता देना यार। मेरी तरह और भी कोई भाई लोग हैं जो अभी तक जिनका ध्यान जो है बस कल कल रात वाले मैच पे अटका हुआ है। हाँ, छोड़ो यार, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, चलो, भाई चलो। चलो। अगर मैं बात करूं खित्ता जनूबी एशिया की, तो एक बार फिर से गैर पिज्जा खाने वही यार मैं सोच रहा था, शुरू में ये फिजाई है कि कोई और है? मैं बहुत ये दिनों के डबल बाद नहीं देख हो रहा गई हूँ है? इसको। डबल नहीं मैं हो गई देखते है? रहता हूँ पाकिस्तानी कंटेंट देखता ही हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। फिर सब कसम से यार ये कुछ ज्यादा ही सूझ गई है भाई। नहीं मतलब भाई लोग, आपको नहीं लग रही है सूझ गई है पूरी तरीके से? देख रहे हो मतलब, देखो सही एक बार। हाँ, इसके खित्ते में ज़्यादा हवा भर गई है सर। हवा को चादी ले दिया है मुनीर ने, पंप डाल दिया, भयंकर लग रहा हुँ, है। नहीं नहीं सॉरी, महिलाओं के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर। या ठीक है खित्ते में हवा। किन्हीं के धुन में लिपटा हुआ दिखाई देता है। फजा में बारूद की बुए और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई महज एक अस्करी पेशरफ नहीं बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक इशारा भी है। ये पैगाम कि रियासत अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। पूरे मंजरनामे में एक और पहलू भी जेरे बहस रहता है, फितनतुल हिंदुस्तान और भारत की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियां। पाकिस्तान तवील अरसे से ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत ने अच्छी तरह मजा चख लिया कि जंग की चिंगारी सुलगाना बड़ा आसान होता है, मगर इसे बुझाना बड़ा ही दुश्वार हो जाता है। पाकिस्तानी क़यादत और मुसल्लह अफवाज ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह क़यादत हर महाज पर हर दम तैयार है, चाहे वो अस्करी मैदान हो या सफारती महाज। इसी तसलसल में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी कार्रवाइयां इस अज़म की अलामत करार दी जाती हैं कि रियासत अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में किसी तजब्जुब का शिकार नहीं होगी। अगर अफगानिस्तान तरक्की, तिजारत और खुशहाली की शारा पर गामजन होना चाहता है तो फिर उसे बारूद की जो सियासत है उस देखो ना, मर्दाना टाइप की लग रही है। आज अब मतलब क्या बोले कुछ अब? अलग लग रही है यार। मतलब मेरा मेरा ध्यान इसकी बातों पे नहीं जा रहा। मतलब मैं तो इसको देखने में लगा हुआ है यार। कुछ अजीब नहीं लग रही है देखने में हाँ, यार? आँखें काली है, काली-काली पड़ी हुई हैं, मतलब नहीं वो जैसे तो कई। मेकअप से किया हुआ है, आंखें काली। मतलब फिर भी आवाज भी सूजा टाइप का लग रहा है। मतलब पता नहीं क्या हाँ, क्या। सूजा हुआ टाइप का, मतलब गला भी खुल गया है जैसे इसका। हाँ। हाँ, पता नहीं क्या हो गया भाई। से निकलकर मुकालमे की सियासत अपनाना होगी हर सूरत, वरना तारीख गवाह है कि जब बात पाकिस्तान की सलामती पर आती है तो फिर वो सरहदों का लिहाज नहीं करता। अब जो आपने कहा रिस्पांस की बात है, 1200 के करीब हमने उनको डिमार्श भेजे दफ्तर खारजा ने। तकरीबन इतने ही मेमो ISI ने उनको लिखे। उसके बाद जो है बॉर्डर मीटिंग हुई, फ्लैग मीटिंग्स हुई। क्या कर लिया, हर बार नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो उनको दिए हमने। क्या किया दुनिया ने हमारे साथ, क्या किया? किसी ने कोई मदद नहीं की। बिल्कुल ठीक किया पाकिस्तान ने, ऐसी की तैसी इनकी, इन्होंने हमारा मजाक बना लिया है। रोजाना हमारे जो है वो यहाँ शहादतें देते हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ये हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो अफसरान हैं, ये जवान हैं, ये अफवाज के लोग हैं, ये पुलिस के लोग हैं, ये हमारे सिविलियन हैं, ये कोई मुफ्त के हैं? बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई उनका सहूलतकार है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हुआ है, चाहे वो काबुल में बैठा हुआ है, चाहे वो कंधार में बैठा हुआ है, मत छोड़ें किसी को। अच्छा जाना साहब,
ये भारत रिवायती जंग की बजाय प्रॉक्सी वॉर को तरजीह क्यों देता है? क्या इनकी नफ्सियात है? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब अभी रिसेंट पास्ट में उनको पाकिस्तान के हाथों जिस तरीके से मिलिट्री एम्बैरेसमेंट हुई है, और उसकी जो मिलिट्री है, दे आर नॉट अ फंक्शनल मिलिट्री टू वेज द वॉर, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिकली बैलेंस्ड। दैट्स वाई जो स्ट्रेटेजिक माइंड है इंडिया के अंदर, बहुत सा माइंड ऐसा है जो ये समझता है कि इस पॉलिटिकल टेररिस्ट जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, इनको वॉर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो हिंदुत्व के चूंकि ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के डिजाइन्स है, तो इसलिए उन्होंने अभी ध्यान दे रहे हो कि सिर्फ फिजा पे ही ध्यान है आपका? नहीं तो क्या बोल रहे हैं? बातों पे ध्यान है, बातों पे ही ध्यान है सर, मैं देख रहा हूँ। सो कॉल्ड लीडरशिप इंडिया की, सो कॉल्ड लीडरशिप, अरे सुना तो आपने? ठीक तो कह रहा है। अरे यार, तो पाकिस्तान देखो ना यार, उनके लीडर कैसे हैं यार, वो मतलब कहाँ कटरा शरीफ यार, ट्रम्प ताऊ के साथ जाके बैठ रहा है यार, तो क्या क्या बात कर रहे हो डीसी? सही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो सुनने दो पहले क्या क्या कह रहा है। फिर तो ठीक है। अपनी मिलिट्री को तो मिलिटेंट विंग बना दिया संघ परिवार का। इंडिया के लोगों ने अभी तक डॉक्टर साहब जंग नहीं देखी है, ये याद रखिए। उनकी मिलिट्री ने कुछ थोड़ा सा देख लिया। पाकिस्तान की तो मिलिट्री हैज बिकम हार्डन मिलिट्री, और पूरी कौम ने जंग देख ली है। इट इज नॉट अ गुड थिंग, मैं इसको कोई ह्यूब्रसली मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान की कौम में बर्दाश्त भी बहुत है, डिफाइंस भी बहुत है। इंडिया ने अभी तक फिल्मों में जंग देखी है, फिल्मेशन में देखी उन्होंने अभी तक जंग को एक्सर। तो पाकिस्तान अब इस जंग को वहां से शुरू करेगा जहां इट विल हैव अ कॉस्ट एंड पेन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर उनको पता चलेगा, वो उससे भी डरते हैं कि ये तो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पांस जनरेट करेगा था संदूर 1 के मुकाबले में। पाकिस्तान की जो हुसैनियत है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती है एंड रिजाइड करती है इन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो रेजिस्टेंस अपनी हुसैनियत का मुजाहरा इंडिया के खिलाफ करेगा ही। तो इस खौफ से आप देखें कि नेशनल रिस्पांस जनरेट होता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, नेशनल रिस्पांस जनरेट होते हैं, तो वो जो टीटीपी वाले तुम्हें ठोक रहे हैं वो भी यही पढ़ के ठोकते हैं। हाँ, वही पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो भी तो यही पढ़ के ठोक रहे हैं ना, और क्या पढ़ के ठोक रहे हैं? असली तो वही है सर, असली मुसलमान तो वही हैं, बिल्कुल, है ना? मैंने इनके वीडियोस देखे डीसी कुछ दिन पहले, बसंत वाले टाइम पे। एक नाम की इस्लामिक कंट्री है, तभी तो टीटीपी वाले चाहते हैं ना ये सरिया लगाने पाकिस्तान के अंदर में। औरतें जो बता रहे हैं, बड़े बड़े जो घर की होंगी, लाहौरी औरतें जो भी होंगी वहां की, जनरल्स की उसमें होंगी, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। हाँ वो सब और पता चलता नहीं है। क्या क्या चल रहा है। किसी के बाल बंधे हुए नहीं है, ना किसी ने नकाब पहना है, ना किसी ने बुर्का पहना है, कुछ नहीं सर, पूरा चल रहा है फुल टू भयंकर। अच्छा, और ये भिखमंगा बात कर रहा है कि इंडिया की पब्लिक ने जंग देखा ही नहीं है ना? 1971 में पता नहीं इन लोगों ने किसके सामने सरेंडर किया था, है ना? कारगिल में पता नहीं ये किसने इनको पेला था कारगिल में यार। 1965 में पता नहीं एक किसने बात पेला था बताओ ना, जब एक बात मैं बोलूंगा, देखो ठीक है, ये बात मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बॉर्डर, जो भी बॉर्डर सटे हुए इलाके हैं हमारे हैं, वो पहले प्राइमरी टारगेट्स होते हैं और उनको सब कुछ पहले जो है डिफेंड करना होता है, ठीक है। और वो दिन, जिस दिन कभी इंडिया के सेंटर तक अगर जंग आ गया ना, उस दिन पाकिस्तान बचेगा नहीं नक्शा में, ये भी याद रखना इस बात को। चलो ठीक है, लेटेस्ट तो यही था, ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था इनको। खैर उसमें भी मतलब हर जगह ये अपनी जीत बताते हैं, हर जगह। खैर नहीं, और इनका जज्बा भी दिख गया था ना, इनका जो फुटेजेस जो वीडियोस आ रहे थे सर, वो कैसे डर डर के अंदर घुस के बैठे हुए थे पाकिस्तानी, वो दिख रहा था वीडियोस में, इनका जज्बा वो नजर तो आ ही रहा था। खैर अब देखो, अफगानिस्तान ने रेस्पॉन्स के लिए बोल दिया है कि बहुत जल्द हम रेस्पॉन्स देंगे इसका। अब पाकिस्तानियों की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तानी फौज के कांड देख के खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि यार हमें शर्म आती है पाकिस्तानी बोलने पे। दिखाते हैं भाई लोगों, चलो सेकंड क्लिप दिखाते हैं। धारणा वो ये है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के मुकाबले में अशरे शीर भी नहीं है, तो पाकिस्तान को ऐसा कौन सा जोश चढ़ा कि चढ़ दौड़े हैं हम अपने जहाजों से हमला कर देंगे। अमेरिका यहां पर जब आया था ना, तो अमेरिका का बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान से, तो उन्हें यह था कि जब हम एरियल स्ट्राइक्स करेंगे, मारेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो लोकल ट्रूप्स हैं, और उनको उन्होंने बहुत महफूज मकामात बना के दिए हुए थे, जैसे बगराम एयरबेस है, कला है,
उसके अंदर जाना, किसी पे अटैक करना कोई सौखा काम नहीं था, इसीलिए कोई इतने ज्यादा हुए भी नहीं वहां पे। तो अपने फौजियों को उन्होंने महफूज रखा था। हम तो बिल्कुल बॉर्डर साथ रखते हैं, हमारा जीना हराम कर देंगे ये लोग जिनका ओढ़ना बिछोना 40 साल से जंग है। उनका ओढ़ना बिछोना जो है वो सख्ती है। देखें, सूखी रोटी खा के दिखावा करना और चीज है, और एक्चुअली सूखी रोटी खा के पहाड़ों में जिंदगी गुजारना और चीज है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रूखी सूखी खा के पहाड़ों पे जिंदगियां गुजार दी हैं, जिनकी पैदाइश हुई तो छोटे बच्चे जो हैं उनको ना दूध नसीब होता था ना खाना नसीब होता था, वहां से वो लोग लड़ भिड़ के इस तरह यहां पहुंचे। आप अमेरिका बनने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बयानिया जो आया ना मेरे पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं ना, ये आया नहीं है, ये लाया गया है। आप जरा बयानिया देखें। कतर का चैनल है अल जजीरा, वो रिपोर्ट करता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी अटैक्स किल्ड एंड वुंडेड डजन्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। कतर का चैनल है, या जिसका भी चैनल है अल जजीरा, उसका काम है रिपोर्ट करना। वो पाकिस्तानी बयानिया भी बता रहा है, अफगानिस्तान का भी। अफगानिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली ये कहा है जी कि हमारे औरतों और बच्चों को मारा गया है। अब कतर ने ये रिपोर्ट क्या कर दिया कि फौजी अकाउंटों को लग गई आग, और जरा बयानिया देखें क्या है। अल जजीरा लुक्स मोर लाइक अ माउथ पीस फॉर अ टेररिस्ट देन एन इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे भी कहानी क्या है। कहता है कि औरतें बच्चे उस कंपाउंड में क्यों थे जहां पे दहशतगर्द थे? क्या औरतों और बच्चों को इंसानी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था? वो जब मैंने ये लफ्ज पढ़े ना, और ये ISPR का अकाउंट है, मैंने सोचा यार ये क्या बयानिया बना रहे हैं। ये बयानिया तो नेतन्याहू देता है कि हम औरतों बच्चों को नहीं मारते, लेकिन वो हमास वाले हैं ना, वो औरतों बच्चों को ना शील्ड बना के रख लेते हैं, तो हम क्या करें, हमने तो उन्हें मारना है, वो तो दहशतगर्द हैं। यार हू बहू वही बयानिया दिया जा रहा है। मैं घबरा गया, मेरी टांगे कांपना शुरू हो गई कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। ये तो अल्लाह की फौज थी, ये किधर से नेतन्याहू की फौज बन गई है। अब अल जजीरा दुनिया के 2 ममालिक की फौजों को बुरा लगता है, एक नेतन्याहू की फौज को और एक कासिम मुनीर की फौज को अल जजीरा बुरा लगता है। फैसला आप खुद कर लें कि अल जजीरा कितना बुरा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो एक नून लीगी अकाउंट से ये पोस्ट होता है, और तब असल में मेरी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं कि इसका मतलब कि ये रियासती पॉलिसी है जो इनको दी गई है कि अब हमने यही बात करनी है। पहले तो अननोन है ना, ISPR से जुड़े हुए अकाउंट, ठीक है, वो बयानिया चलाने वाले ऑफिशियल नहीं होंगे, ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। कि नून लीग का बड़ा करीबी समझा जाता है। कहते हैं तालिबान गुरिल्ला जंग लड़ने के माहिर हैं। गुरिल्ला जंग क्या होती है कि हमला करके फिर आबादियों में छुप जाते हैं। इनका पीछा करना किसी फौज के लिए मुश्किल होता है। अगर इन पर हमला हो तो जो इंसानी ढाल ये बनाकर बैठे होते, इसे मजलूमियत और औरतें मर गई, बच्चे मर गए जैसा प्रोपेगेंडा करते हैं। वो खानदान जो दहशतगर्दों को पनाह देते, इनको मासूम बच्चों और आम शहरियों के लिए मदद फराम करते, वो सब लोग रहम के हकदार नहीं है। दहशतगर्दों की फैमिलियां इनके ठिकानों पर रहने वाले सब दहशतगर्द हैं। ये रेगुलर फौज नहीं कि वर्दी में हर बॉर्डर पर हो। पूरा बयानिया ये है कि जहां भी हम हमला करेंगे औरतें बच्चों को मारेंगे। अगर वहां कोई एक भी हमारा मतलूब शख्स है और 50 औरतें बच्चे हैं तो हम उन्हें मार देंगे। यही बयानिया है बिल्कुल नेतन्याहू का, 1 इंच भी डिफरेंस नहीं है। और मुझे शर्म आ रही है आज खुद को पाकिस्तानी कहते हुए। नागरिकता बदल लो फिर। अच्छा, अब देखो, मैंने भी सुना डीसी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन मैं हिलाली को भी सुन रहा था, तो मैंने सुना वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये तो छुपे ही होते हैं लोगों के बीच में, तो फिर यही काम तो हमास भी कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर में। नहीं, ये काम तो पाकिस्तानी फौज भी करती है। पाकिस्तानी फौज भी करती है यही काम, सिविलियंस के पीछे छिप के फायर करना। यार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जहां पे क्या कहते हैं उसको डीसी, अरे मतलब फ्लाइट बंद है ना, एयर स्पेस क्लोज है पूरा, एयर स्पेस बंद है, और इसके बावजूद भी कॉमर्शियल फ्लाइट के पीछे पड़े हुए हैं, उड़ा के उसके पीछे से ये लोग अपना कांड कर रहे हैं। है ना, तो सिल्ड बनाए काम कर रहे हैं ना, मतलब कॉमर्शियल फ्लाइट्स को सिल्ड बना के, पैसेंजर फ्लाइट्स को सिल्ड बना के, ये ऐसे है पाकिस्तानी फौजी हैं, पाकिस्तानी फौज वही नहीं, सिर्फ वही नहीं सर, बॉर्डर पे जितने भी गांव थे, गांव में उनकी छतों पे अपनी गन लगा के रखी थी। खुद पाकिस्तानियों ने इसके फुटेजेस डाले एक्स के ऊपर में। बिल्कुल, है ना, कि मतलब घर है, घर के अंदर फौजी घुसे हुए हैं, घर के जस्ट बगल में जहाँ पे ऑलरेडी अगल बगल और भी घर है, वहां पे आर्टिलरी लगाया हुआ है। हाँ, अब बताओ, तो ये तो तुम्हारी सिविलियंस का सहारा भी ले रहा है, और ऊपर से गोले भी गिरा रहे थे। कहाँ हमारे सिविलियंस इलाके में?
हम देख लो ना यार। और सुनो, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें कोई भी टीटीपी का आदमी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है सर, कोई टीटीपी का बंदा नहीं है। इन्होंने जो क्लेम करा कि हमने पता नहीं किस कमांडर को मार दिया, कहाँ है वो, कहाँ है? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई उनमें। कोई नहीं है इसके अंदर में। और इस तरीके से फिर जो इजराइल कर रहा है, पाकिस्तानियों को कह रहा हूं मैं, इस तरीके से जो इजराइल ने किया हमास के साथ में, फिर इसके ऊपर रो क्यों रहे हो तुम लोग? हमास भी तो भाई इसराइल ने कुछ फिलिस्तीन के अंदर गलत नहीं बैठा किया हुआ है। सर, इसराइल ने कुछ गलत नहीं किया, हम नहीं, यहाँ पे बोल पाकिस्तानियों रहे के हैं। लिए बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ। यार एक बात बताओ, देखो हमास, इसराइल ने भी उनको उनके लिए टाइम दिया था फिलिस्तीनियों के लिए कि भाई आप इस हमास को दूर करो, अच्छा, ये आज नहीं आपको बोल मरवा रहे हैं? देंगे। आज भी तो यही ये जो डिजाम करने की बातें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? आज भी तो यही बातें कर रहे हैं कि भाई तुम हथियार डालो अपना, हथियार डालो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आओ, वहां से जो करना है करो। ये क्या मतलब है कि हथियार उठा के तुम चल दिया तुमने कांड करने के लिए? कुछ नहीं है, ये दोगले हैं पाकिस्तानी यार। खैर अभी तो इनको भुगतना है ना अंजाम, अभी टेंशन ना लो सर। अभी अफगानिस्तान ने जो बयान दिया है ना, ये करेंगे, करेंगे। अच्छा, हाँ, बदला तो अफगानिस्तान ने ये भी वही कहा है, अफगानिस्तान ने ये भी कहा है डीसी, एक और बात ऐड करो जल्दी से, कि हम्म, तुमने भले ही हमारे मासूम बच्चों को, औरतों को मारा है, हमारे सिविलियंस को मारा है, लेकिन हम तुम्हारे फौज को मारेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार क्या, एक बात बताओ, अभी तक तालिबान की फौज ने पाकिस्तान पे उस टाइप से हमले मतलब पाकिस्तान के अंदर नहीं किए। तालिबान की फौज ने, वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित है सर, तालिबान की फौज की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित है, बॉर्डर पे ही फायरिंग करती है इनकी पोस्टों पे। तो वो इनके फौजियों को ही मारेंगे सर, सिविलियन से उनको क्या लेना देना यार, वो क्यों मारेंगे बिल्कुल, सिविलियन? ओके बिल्कुल। भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई को। जय हिंद दोस्तों।